हेलो दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर को देख रहे थे और आज हम लोग उसी के चैप्टर को आगे और भी कंटिन्यू करेंगे। कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो थे हम लोग पहली कक्षा में जो पहले हमारे लेक्चर हुए थे उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के आगे हम लोग कुछ और भी नए नए कॉन्सेप्ट जो होंगे उनको देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ये क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 341 रुपए को 3 हिस्सों में 1/2, 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में बांटा जाना है। रकम क्रमशः क्या होगी, यानी कि हमारे पास अगर देखा जाए तो रकम का जो रेशियो अगर हम लोग देखें तो रकम का रेशियो हमारे पास यहाँ से कितना निकल करके आएगा। आप लोग ध्यान दें, यहाँ पर 1/2 है। रेशियो हमारा क्या होता है, रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटीजर में होता है, फ्रैक्शन तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब हमको ये चीज देखना होगा कि जब हमारा फ्रैक्शन में रेशियो होता ही नहीं तो हम लोग को क्या करना होगा, 2, 3, 4 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 2, 3, 4 का, और 2, 3, 4 का एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है, और 12 हमारे पास जब एलसीएम आ गया तो 2 से हम लोग 12 को काटेंगे, कितनी बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और 6 का हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का 6 आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद 3 से हम लोग क्या करेंगे, 12 को काटेंगे और 12 हमारे 4 बार में कटेगा और 4 दूना में कितना होता है, 8 होता है। ठीक, फिर उसी तरह से हम लोग 4 से इसको काटेंगे, 12 को 3 बार में कटेगा और 3 3 का कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और हमारे पास ये जो रकम की बात हो रही है ये तो हमारे पास अनुपात है और इसी अनुपात में हम लोग को क्या करना है, इतने रुपए को बांटना है। यानी कि हमारे पास अनुपात की बात अगर की जाए, यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं टोटल ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 + 8 + 9। ठीक है, यूनिट इसको मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, और यूनिट हम लोग मानेंगे तो कितने के बराबर होगा, यानी कि 391 रुपए के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो 9 8 17, 17 6 कितना हो जाएगा, 23 यूनिट। यानी कि 23 यूनिट तो हमारे पास ही आ गया, यानी कि 391 रुपया। अब एक यूनिट की बात अगर हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास एक यूनिट जब आ जाएगा तो 391/23 अगर हम लोग इससे काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 23 एकम 23। ठीक है, बाकी जो हमारे पास डिजिट आएगा और कितना बचेगा, 6 और 161। यानी कि हम अगर इसको 7 से अगर काटते हैं तो हमारे पास ये कट जाएगा, यानी कि 70। एक यूनिट बराबर कितना आ गया, एक यूनिट बराबर कितना आ गया, एक यूनिट बराबर कितना आ गया, 70 रुपये आ गया। ठीक है, अब हिस्सा की बात किया जाए, पहले की हिस्सा कितनी है, पहले का हिस्सा हमारे पास कितना है, हिस्सा, पहले का हिस्सा की बात की जाएगा, हिस्सा का अनुपात क्या है, इतना आ गया, 6 8 और 9 है। और पहले का हिस्सा कितना आ जाएगा, पहले का हिस्सा, पहले का हिस्सा बराबर 6 × 17, 17 6 का 102, इतना रुपया पहले का हिस्सा हो जाएगा। दूसरे का हिस्सा की बात किया जाएगा, दूसरे का हिस्सा, यानी कि दूसरे का हिस्सा की बात अगर की जाएगी तो 8 × 17, 17 इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56 और 8 1 9 8 5 13 136 रुपये आ जाएगा। और उसी तरह से हम लोग तीसरे के हिस्सा की बात करते हैं, तीसरे का हिस्सा, यानी कि तीसरे का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट, यानी कि 9 × 17, 7 9 63 3 6 और 9 1 9 और 9 6 15, यानी कि 153 रुपये। यही हमारे पास सारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। आइए भी चीज़ आप लोगों की समझ में आ गई होगी। हम लोग यहाँ से क्या कह रहे हैं कि पहले की जो यूनिट थी, पहले कितना, पहले का हिस्सा कितना, 7 यूनिट है, यानी कि 7 में 17 से मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास 102 आ गया। उसी प्रकार से हम लोग 8 यूनिट की बात की, दूसरे का हिस्सा, यानी कि 8 में हम लोग 17 से मल्टीप्लाई किए तो 136 आ गया। सेम उसी तरह से हम लोग तीसरे का हिस्सा निकाले, यानी कि 9 × 17 कर दिए तो हमारे पास 153 रुपये हमारे पास तीसरे का हिस्सा आ गया। आइए भी क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा और बहुत ही शानदार ढंग से, बहुत ही शानदार ट्रिक के बारे में हम आप लोगों को आगे पढ़ाने वाले हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और एंड तक देखिएगा, बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को आज क्लियर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहें। आइए हम लोग देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। 80 किलोग्राम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी के अनुपात को 2:3 बनाने के लिए कितने किलोग्राम पानी मिलाना पड़ेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारे पानी और दूध और पानी का अनुपात है, दूध प्लस पानी का जो हमारे पास अनुपात है कितना है हमारे पास है, दूध और पानी का अनुपात की बात कर लेते हैं हम लोग, यानी कि दूध और पानी का अनुपात कितना हमारे पास है, यानी कि 3:2 है। अगर हम लोग इसको देखा जाए 3 यूनिट तो हमारे पास क्या है, दूध होगा,
3 इकाई, और 2 इकाई हमारे पास क्या होगा, पानी होगा। यानी कि 3 हिस्सा हमारे पास दूध है, 2 हिस्सा हमारे पास पानी है। यानी कि मिश्रण कितना आ जाएगा, कुल मिश्रण हमारे पास कितना है, कुल मिश्रण हमारे पास है 3 + 2 बराबर कितना है, 5 यूनिट है। कितना है, 5 यूनिट। और 5 यूनिट को बांटना कितने में, 80 केजी में बांटना है। यानी कि 80 केजी हमारे पास तो ये आ गया। अगर 1 यूनिट की बात अगर हम लोग यहाँ से निकाल लें तो हमारे पास 80/5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 केजी। यानी कि 16 केजी एक का होगा। यानी कि हमारे पास यहाँ से आप लोग ध्यान दें कि हमारे पास दूध कितना होगा, दूध की बात अगर की जाए तो दूध हमारे पास इतना कितना आ जाएगा, दूध बराबर कितना आ जाएगा, 3 × 16, यानी कि 16 × 48 केजी तो हमारे पास क्या आ गया, दूध होगा। और पानी की बात की जाएगी तो पानी 2 गुणे में कितना आ जाएगा, 16, यानी कि कितना आ जाएगा, 16 × 32 केजी। यानी कि 32 केजी तो हमारे पास क्या आ गया, पानी आ गया। अब हम लोग को ये चीज ध्यान देना होगा कि जब हमारे पास दूध और पानी का रेशियो पता चल चुका, वो कह रहा है कि कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए कि हमारा रेशियो क्या हो जाए, 2:3 हो जाए। यानी कि हम लोग को ये ध्यान देना होगा। आइए देखिए, दूध और पानी की बातें हम लोग कर रहे थे। यानी कि दूध तो हमें मिल गया 48 केजी, और पानी हमारे पास कितना है, पानी हमारे पास है 32 केजी। अब हम लोग को ये चीज ध्यान देना होगा कि दूध और पानी के अनुपात को 2/3 बनाने के लिए कितने किलोग्राम पानी मिलाना पड़ेगा। यानी कि पानी ऑलरेडी हमारा कितना है, 32, और 48 की बात हमारे पास ये कह रहा है कि दूध और पानी का रेशियो है। यानी कि दूध हमारा ऊपर लेना पड़ेगा, 48/32 प्लस x यूनिट हम लोग क्या करेंगे, x केजी पानी को और मिलाएंगे तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा, 2:3, यानी कि 2/3 बन जाएगा। ठीक है, और इससे हम काटेंगे तो 2 कितनी बार में कट जाएगा, 24 बार में कट जाएगा। यानी कि 32 + x बराबर 24 × 3। ठीक है, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। x बराबर कितना आ जाएगा, 4 × 3 = 12 को 2, और 2 × 3 = 6, 1 7 72, माइनस कितना कर देंगे, 32। यानी कि यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से 2 निकल जाएगा 0, और 7 से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4। यानी कि हमारे पास जो हमारा पानी मिलाने की बात हुई थी, x का हमारा मान निकल गया। यानी कि 40 केजी पानी, 40 केजी पानी को हम अगर इसमें मिलाएंगे तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 हो जाएगा। यानी कि मिलाया गया पानी हमारे पास कितना आ गया, 40 केजी पानी को हम लोग जो हमारे पास दूध और पानी का जो मिक्सर था उसमें हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। क्या आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है? अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम तक पहुंच जाए और आप लोग अपने वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। ठीक है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ाने वाले हैं, आप लोग वीडियो पर बने रहें। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी मिलाने से पानी का अनुपात 25% हो जाएगा। यानी कि ये कह रहा है कि 60 लीटर जो हमारे पास दूध और पानी है, यानी कि दूध और पानी कितना हमारे पास है, दूध प्लस पानी कितना है, 60 लीटर दोनों है। अब ये कह रहा है कि 10% पानी है, यानी कि 10% क्या है, पानी है। यानी कि 60 का हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 लीटर क्या आ जाएगा, 6 लीटर क्या होगा, पानी है। ठीक है, पानी कितना है, 6 लीटर। अब उसी तरह से अगर देखा जाए तो दूध कितना बचा होगा, दूध तो हमारे पास बचा होगा 54 लीटर। ठीक है, क्योंकि टोटल हमारे पास कितना है, 60 लीटर का मिश्रण है। आई होप चीज आप लोगों के समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद आप लोग ध्यान दें कि जब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाने से पानी का अनुपात 25% हो जाएगा, यानी कि दूध हमारे पास कितना है, 54 लीटर। यानी कि दूध का रेशियो हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, पानी वाला। यानी कि पानी कितना है, 6 लीटर है, और कितना पानी इसमें मिलाया जाए होगा। यानी कि अगर हम लोग x लीटर पानी को हम लोग क्या किए होंगे, मिलाए होंगे। यानी कि 6 लीटर तो हमारे पास पानी पहले से था इस मिक्सचर में, और उसमें हम लोग क्या कर दिए, x लीटर पानी को मिला दिए। जब x लीटर पानी को मिला देंगे तो हमारा यही क्या हो जाएगा, ठीक है, और यही हमारे पास अनुपात क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 25%। यानी कि पानी तो हमारे 25% होगा।
जब पानी 25% होगा तो हमारे पास बचा क्या होगा, दूध, यानी कि दूध कितना होगा, 75% होगा। यानी कि टोटल मिक्सर हमारे पास कितना था, 100% था। यानी कि 100% की जब बात की गई तो 25% हमारे पास क्या आ गया, पानी, यानी कि पानी हम लोग नीचे रखे हैं तो पानी नीचे आ गया। और दूध की बात की गई तो हमारे पास 75% क्या आ जाएगा, दूध, यानी कि दूध को हम लोग ऊपर रखेंगे। यहाँ से हम लोग इसको कट कर लेते हैं, 25 तिया 75, 18 तिया 54, यानी कि यहाँ से आप लोग देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + x बराबर कितना आ जाएगा, 18। यानी कि x की बात अगर की जाएगी तो 18 - 6, यानी कि कितना जाएगा, 12 लीटर। यानी कि 12 लीटर जो हमारा पानी है, पानी मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी, मिलाया गया पानी x बराबर कितना देगा, 12 लीटर। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? अगर आप लोगों को समझ में आ गई तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं। इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करने जाए बस हमारे ट्रिक को याद रखें, और हम उसी को कहते हैं मिश्रण का नियम। यानी कि मिश्रण का नियम की हम लोग बात जो करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो प्रारंभिक वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि 32 केजी पर, 32 केजी कितना है, 32 रुपए पर केजी की बात हो रही है। यानी कि 32 रुपए पर केजी, तो ये क्या किया, चीनी को लाया है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि 37.50, यानी कि 37.50 रुपीज पर केजी की बात हो रहा है। यानी कि जब इसकी बात हो रही, चीनी को किस अनुपात में, यहाँ पर कह रहा है किस अनुपात में, मिट गया सुन, ठीक है, किस अनुपात में मिलाने पर मिश्रण का मूल्य इतना हो जाएगा। यानी कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मिलाया हुआ मूल्य को लिखते हैं। यानी कि मिलाने के बाद जो हमारे पास मूल्य आएगा 34 दशमलव कितना आएगा, 50 रुपया पर केजी आएगा। ठीक है, यही तो हमारे पास आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका और इनका ऐसे खींचेंगे और इसका इसके से क्या करते हैं, डिफरेंस लेकर के यहाँ लिखेंगे, और इसका इससे डिफरेंस लेकर के हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि 37.50 में से 34.50 जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि घटाएंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 3.00 बचेगा। ठीक है, और यही इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 34.50 में से हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 2.50 बचेगा। यानी कि यही हमारे पास जो वैल्यू आती है, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रेशियो कह देते हैं। ठीक है, हम लोग डेसिमल को हटा लेंगे, यानी कि 300 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 250 आएगा। यानी कि 0 से 0 चला गया, 5 से इसको काटेंगे, 5 × 31, और यहाँ पर कितना जाएगा, 5 × 5 = 25। यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो चीनी को मिलाने का जो अनुपात होगा, यानी कि मिश्रण का जो अनुपात होगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 6:5, और 6:5 ही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या ये चीज आप लोगों के समझ में आ गई? अगर ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को अगले क्वेश्चन को की तरफ लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। यदि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखें। इसमें कुछ भी आप लोगों को नहीं करना है, बस जो ये कह रहा है उसी को हम लोग करते हुए चले जाएंगे और हमारे पास ये आसान से निकल जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दें कि दोनों संख्याएं, माना दो संख्याएं क्रमशः 5x एंड 7x है। ठीक है, आप लोगों का सारा क्वेश्चन ही इसी बेस पे अब लग जाएगा। आप लोग देखें कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, लेकिन ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया, यानी कि 5x में से अगर हम लोग 15 घटाए, और उसके बाद कह रहा है कि 7x में से भी हम लोग क्या किए, 15 घटाए, तो हमारे पास मिल क्या रहा है, 2:3 मिल रहा है, यानी कि 2/3 आ रहा है। फिर वही कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी कि पहली संख्या हमारे पास 5x है, दूसरी संख्या 7x है। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लें, यानी कि यहाँ से सॉल्व कीजिए, 3 × 5 = 15, 15x - 15 × 45 बराबर 7 × 2 = 14x - 15 × 2 = 30। यानी कि यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, 15x - 14x बराबर -30 + 45, और यहाँ से हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा x, और इधर कितना आ जाएगा 45 में से 30 जाएगा, कितना आ जाएगा 15, यानी कि जो हमारे पास x का मान आया वो कितना है 15। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग बताएं, यानी कि दोनों संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हो जाएंगी। अगर हम लोग इसमें क्या करते हैं, अगर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या करते हैं 15 से, सॉरी यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखें कंफ्यूजन हो जाएगा। और ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग की बात अगर की जाएगी, दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 5x प्लस 7x, यानी कि कितना आ जाएगा 12x, 7 5 12, यानी कि 12 गुणे में x का मान कितना है 15, यानी कि 15 दूनी 30, 0 15 का नाम 15 3 18, यानी कि हमारे पास दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 180 आएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यूअस शानदार ट्रिक को जानने के लिए आप लोग वीडियो पर बने रहें। अगला वीडियो का इंतजार करें, अगला वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट डे मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए। धन्यवाद।